देश के बड़े मंदिर आतंकवादियों के निशाने पर, 9 बड़े मंदिरों की बढ़ाई गई सुरक्षा। आईएम के आतंकी मंदिर से पूछताछ में आईबी को मिली जानकारी, केरल में आतंकी ट्रेनिंग मामले में रांची में हुआ था गिरफ्तार। आईबी के अलर्ट के बाद अहमदाबाद में लगाए गए आतंकवादियों के पोस्टर, यासीन भटकल का भी है नाम। विजेंदर सिंह के बॉक्सर दोस्त राम सिंह ने कबूला, विजेंदर के साथ उसने 3-4 बार ली ड्रग्स। राम सिंह ने कहा, कहलों ने फूड सप्लीमेंट के नाम पर दिए थे ड्रग्स, लेकिन ड्रग्स लेकर कभी नहीं की बॉक्सिंग की प्रैक्टिस। अमेरिका के शिकागो और न्यू जर्सी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नरेंद्र मोदी का भाषण, गुजरात का जमकर किया गुणगान। मोदी ने कहा, गलतियां हमने भी की, शिकायतें हमसे भी हैं, लेकिन विकास हो तो मतदाता गलतियां माफ कर देते हैं। मोदी ने अपने भाषण में विकास पर दिया जोर, कहा मंदी के दौर में भी गुजरात का विकास जारी रहा। अमेरिका में रह रहे भारतीयों से मोदी ने कहा, मेरी सेक्युलरिज्म की परिभाषा में इंडिया फर्स्ट। मोदी की स्पीच पर सीपीएम नेता प्रकाश करात का बयान, कहा गुजरात का मॉडल देश को स्वीकार्य नहीं। पाकिस्तान से लौटे अलगाववादी नेता यासीन मलिक का दिल्ली एयरपोर्ट पर विरोध, शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। भारत पहुंचने पर यासीन मलिक ने दी सफाई, कहा धरने में नहीं बुलाया था हाफिज सईद को, कहा मुझे अपनी गिरफ्तारी का नहीं है डर। दिल्ली में सरकारी कार्यक्रम में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में चली गुस्सियां, काफी देर तक जारी रहा हंगामा। ए.के. वालिया और कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित की मौजूदगी में हंगामा, बवाल करने वालों की गिरफ्तारी के लिए कांग्रेस ने पुलिस को दिया अल्टीमेटम। बीजेपी की हालत से हताश आडवाणी, कहा जनता यूपीए सरकार से खुश नहीं, लेकिन बीजेपी को लेकर लोगों के मन में उलझने। बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने इशारों में किया सोनिया गांधी पर हमला, नाम लिए बिना कहा अब भी पढ़ती हैं लिखा हुआ भाषण। मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायक ने सरकार की बढ़ाई मुश्किल, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी पर रिश्वत देने का लगाया आरोप। नीतीश के खिलाफ लालू की कड़वी जुबान, नीतीश को कहा नंद वंश का आखिरी शासक धनानंद। नीतीश का लालू पर पलटवार, कहा बिहार में विकास हो रहा है, कुछ लोगों की छाती फट रही है। बिहार में गरीबों को रिझाने के लिए सीएम नीतीश का नया ऐलान, किश्तों में मिलेंगी 3 बकरियां और 45 मुर्गियां। अजमेर में जियारत के बाद पाकिस्तान लौटे राजा परवेज अशरफ, अजमेर दरगाह में 35 मिनट बिताए, अमन की मांगी दुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने विजिटर्स बुक में लिखा, अपने मुल्क समेत पूरी दुनिया में अमन के लिए दुआ मांगी। अजमेर में पाक पीएम के काफिले को रोकने की कोशिश, वकीलों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद बदला गया हेलीपैड जाने का रूट।
विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा, शिष्टाचार के तहत पाकिस्तान के पीएम का किया गया स्वागत, जियारत के लिए दी शुभकामना। पाक पीएम के साथ लंच पर नहीं उठे भारत से जुड़ी चिंताओं के मुद्दे, विदेश मंत्री ने कहा, औपचारिक बातों के लिए नहीं था उचित मौका। डीएसपी मर्डर में तफ्तीश तेज, सीबीआई ने किया क्राइम सीन का नाट्य रूपांतर। डीएसपी हत्या केस में निलंबित 3 पुलिस अधिकारियों की सीबीआई के सामने पेशी, कई घंटे तक हुई पूछताछ। राजा भैया के गढ़ में भी गूंजे विरोध के सुर, प्रतापगढ़ में डीएसपी के दोस्तों और जानकारों ने फूका पुतला। देवरिया में डीएसपी के घर बड़े नेताओं का आना जारी, शनिवार को डीएसपी की पत्नी परवीन से मिले राहुल गांधी। प्रतापगढ़ में मारे गए डीएसपी की पत्नी ने ठुकराई ओएसडी की पोस्ट, कहा डीएसपी का चाहिए पद, मामले के लिए बने फास्ट ट्रैक कोर्ट। दिल्ली के ब्रह्मपुरी में कारोबारी की सड़क बाइक पर सवार बदमाशों ने मारी गोली, घायल कारोबारी को अस्पताल में किया गया भर्ती। दिल्ली के पॉश इलाकों में चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह का मुखिया डीयू का छात्र। हरियाणा का नामी बदमाश दिल्ली में पुलिस के हत्थे चढ़ा, दिल्ली और एनसीआर में कई वारदात में शामिल होने का आरोप। दिल्ली के जामा मस्जिद बाजार की बड़ी सुरक्षा, पुलिस ने 27 सीसीटीवी कैमरे लगाए। दिल्ली के स्वरूप नगर में 5 साल के बच्चे की गला घोंटकर हत्या, खेत में मिला बच्चे का शव। पुणे में शराब के नशे में धुत गुंडों का उत्पात, 40 से ज्यादा गाड़ियों को गुंडों ने बनाया निशाना। कानपुर में इंटरनेशनल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, तुर्की की रहने वाली विदेशी महिला भी गिरफ्तार। नोएडा के सेक्टर 22 में वर्कशॉप में आग, 2 बसों में आग लगने से अफरा तफरी, कोई घायल नहीं। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 25 लाख की लूट के मामले में 8 बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों के कब्जे से लूट का माल भी बरामद। दिल्ली के दरवाजे बदरपुर बॉर्डर पर यमुना बचाओ मोर्चा, मथुरा से निकला काफिला, यमुना की साफ सफाई को लेकर मुहिम। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में शुरू होगी नई इमरजेंसी यूनिट, 60 वेंटिलेटर्स की सर्विस कराई जाएगी मुहैया। दिल्ली के चिड़ियाघर में आएंगे 500 नए जानवर, कंगारू और जेब्रा लाए जाएंगे ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से। जोधपुर में जुटे दुनिया भर के रईस, एंटीक आइटम की नीलामी में शामिल होने पहुंचे मुकेश अंबानी और तेंदुलकर समेत 300 हस्तियां। कप्तान माइकल क्लार्क के बाद तेज गेंदबाज पीटर सिरल को भी भरोसा, अगले 2 टेस्ट में जीत हासिल कर सीरीज बराबर की करने की होगी कोशिश। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के एक मंदिर में भगदड़ से 2 लोगों की मौत, 5 जख्मी, मंदिर की बलि टूटने से मची भगदड़। देश भर में धूमधाम से श्रद्धा, हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है आस्था का पर्व महाशिवरात्रि। आज महाकुंभ का भी अंतिम स्नान। महाशिवरात्रि के पर्व स्नान से खत्म होगा महाकुंभ, 54 दिनों तक लगा आस्था का ये महामेला।
उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुई विशेष भस्म आरती, नगर साधुओं ने की विशेष पूजा, दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। शिव की नगरी वाराणसी में महाशिवरात्रि पर भक्तों में उत्साह, भोले के दर्शन के लिए लगी भक्तों की कतार। बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर में भी महाशिवरात्रि के दौरान पूजा के लिए जुटे करीब 4 लाख भक्त।